नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसे कि रोज़ाना हमारी दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग की क्लास में प्यारे साथियों जैसे कि कैलेंडर का चैप्टर चल रहा है। आज हमारा कैलेंडर का पार्ट 4 है, जिसमें कि थ्योरी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अंकित वाटी सर की जो रीजनिंग की बुक है यूपी पुलिस के लिए, उससे क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अंकित ने अपना जन्मदिन 7 मार्च सन 2004 को रविवार के दिन मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष मनाएगा। देखो भाई, ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलना होता है। अंकित ने अपना जन्मदिन कब मनाया? 7 मार्च सन 2004 को। 7 मार्च सन 2004 को मनाया था। ठीक है, अब उस दिन क्या था? रविवार था। अब यही बोला गया कि हमसे कि अगले दिन कब मनाएगा। तो भाई ऑप्शन से चलते हैं। देखो 2009 दिया है, ठीक है। अब यहीं पर बात करें, देखो यहाँ पर कौन कौन सी डेट रहेंगी होंगी। 2009 के लिए लेके चलते हैं तो 2004 रहा होगा, फिर 5 रहा होगा, 2000 फिर 6 रहा होगा, फिर 2007 रहा होगा, फिर 2008 रहा होगा, फिर 2009 रहा होगा, 9 रहा होगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या था? रविवार था। तो 2005 में क्या हो गया होगा? सोमवार हो गया होगा, मंडे हो गया होगा, फिर क्या हो गया होगा? ट्यूसडे हो गया होगा, फिर क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया होगा, फिर क्या हो गया? थर्सडे हो गया थर्सडे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि सन 2008 कैसा है, तो भाई लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हमने बताया था क्या करते हैं मेरे भाई, तो 2 प्लस करते हैं। 2 प्लस करते हैं, थर्सडे के बाद क्या आएगा भाई? फ्राइडे, फिर क्या आ जाएगा भाई? सैटरडे। पर हमसे बोला क्या गया था यहाँ पर? रविवार बोला गया था। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, 2010 कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा? संडे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे लिए दिया है भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सैटरडे कब होगा, कब अपना जन्मदिन मनाएगा? तो भाई 2010 में मनाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथी। देखो अगला क्वेश्चन है, 28 मई सन 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 28 मई सन 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 28 मई सन 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बात आपको बतानी है। देखो 28 मई सन 2006 का दिन पूछा गया है हमसे। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा तरीका बताया था, मेरे अंदाज में बहुत अच्छे से। देखो इसमें करना क्या रहता है मेरे भाई, देखो सेम 28 के लिए लिख लेना है, ठीक है। अब मई का कोड आपने याद नहीं किए होंगे, तो मैंने आपको क्या कोड कैसे बताए थे? 144 ध्यान रखना है, कितने तक? मार्च तक। उसके बाद अप्रैल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर मई में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर जून में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह से बताया। तो मई में क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस। फिर यहाँ पर मैंने 2000 के लिए कौन सा कोड बताया था? 2000 कैसा है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए क्या बताया था? 0। फिर वहीं 6 की बात करें तो 6 के लिए सेम उतार दो। फिर यहाँ पर कितने लीप वर्ष इसमें कितने हैं? तो भाई 1 है। मैंने बताया था कि 5 मिनट मेरी तरफ से ऐड कर दो, जैसे कि अपने उसकी तरफ से कुछ ऐड करके ले जाते हो, तो 5 मेरी तरफ से ऐड कर दो, ठीक है मेरे भाई। अब इसके लिए देख लो कौन सा दिन होगा। कोई गलती नहीं की है हमने ना, ठीक है, नहीं की है। देखो इसके लिए काटेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। इसके लिए काटेंगे 2 और 5 7 उड़ा दो, 6 और 1 7 उड़ा दो, उड़ गए, तो क्या बचा? 0। 0 पे मैंने कोड क्या बताया था भाई? रविवार मतलब कि संडे, ठीक है। तो 28 मई को क्या होगा? संडे होगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो वर्ष 1979 में क्रिसमस का दिन मंगलवार को मनाया गया था। क्रिसमस का दिन मंगलवार को मनाया गया था, तो इसी दिन पर दोबारा किस वर्ष मनाएगा?
ठीक है, तो पूछा क्या गया, देखो भाई डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा क्या गया है, देखो कोई त्योहार जैसे कि क्रिसमस होता है, क्रिसमस कब मनाया गया था, 1979 को मनाया गया था, 1979 को मनाया गया था। ठीक है, अब किस दिन मनाया गया था, तो भाई मंगलवार को मनाया गया था। 1979 किस वार को मनाया गया था, मंगलवार को, मंगलवार को मनाया गया था। ठीक है, अब इसके लिए कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, देखो वही तरीका लगाना जो पिछले लगाया था। अब 1980 करो, यहाँ पर 1980 करो। ठीक है, मेरे पास बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे मैं कर सकता हूँ। कहीं अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो बहुत सिंपल, अब कहो कि मुझे वो बता दो, भाई जब तुम बेसिक जान जाओगे ना तो बेसिक के साथ साथ अपने आप माइंड में आते हैं कि नए नए तरीके खोजते हो। भाई क्या होता है, हम पहले बेसिक चीज़ों को मजबूत करो, उसके बाद में जितना भी कुछ पढ़ना है प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो जैसा चाहूँ वैसा कंटेंट नए नए तरीके बताऊंगा। पर यहाँ पर थ्योरी चल रही तो भाई थ्योरी के तरीके से पढ़ो, चार चार तरीके पढ़ोगे एक ना एक तो भूल ही जाओगे, और जो चार तरीके पढ़ के जाते हो तो भाई एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है, इसी तरह से करना है। देखो 1980 रहा होगा, ऑप्शन के हिसाब से चलो 1981 रहा होगा, फिर 1982 रहा होगा, फिर 1983 रहा होगा, 1983 तक रहो। विकल्प कौन कौन से, 1985, 1984, 1986, 1990, फिर 1984 तक ले जाओ, 1984 तक। ठीक है, विकल्प के हिसाब से चलो। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ठीक लीप वर्ष वाला ध्यान है भाई, सबको ध्यान होगा। देखो मंगलवार है यहाँ पर, ठीक है, तो 1980 कैसा है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या करते हैं भाई, 2 दिन प्लस होते हैं। ठीक है, मंगल के बाद क्या होगा, बुधवार, फिर क्या प्लस होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार फिर क्या आएगा, शुक्रवार, फिर क्या आएगा, शनिवार, शनिवार फिर क्या आएगा भाई, रविवार, रविवार। ठीक, अब 1984 कैसा है, तो भाई लीप वर्ष है, इसमें कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। फिर रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, सोमवार आएगा, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। और यही बात तो हमसे पूछी थी भाई, ये तो करवाना चाह रहा था एग्जामिनर कि कब दिन रिपीट होगा, तो भाई कब दिन रिपीट होगा, 1984 को सेम दिन होगा मंगलवार। ठीक है, सेम दिन होगा मंगलवार। अगले चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, दिन पूछा गया हमसे, तो क्या तरीका लगाना है, वही वाला तरीका लगाना है। कोड याद है, अभी मैंने बताया थे, जस्ट देखो 16 के लिए सेम उतार दो। अब जुलाई का कोड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। जनवरी से चलो, कितना हो गया, जनवरी का कितना बताया था भाई, 1 बताया था। फरवरी का कितना बताया था, 4 बताया था। मार्च का कितना बताया था, 4 बताया था। अप्रैल का कितना बताया था, 0 बताया था। मई का कितना बताया था, 2 बताया था। जून का कितना बताया था, 5 बताया था। जुलाई कितना बताया था, 0 बताया था। फिर जुलाई के बाद अगस्त का कितना बताया था, 3 बताया था। और फिर अगस्त के बाद सितंबर का कितना बताया था, 6 बताया था। अक्टूबर का कितना बताया था मेरे भाई, 1 बताया था। नवंबर का कितना बताया था, 4 बताया था। दिसंबर का कितना बताया था मेरे भाई, 6 बताया था। भाई लीप वर्ष में पहुंच जाओ तो जनवरी का क्या होता है, 0 होता है। फरवरी का क्या होता है, 3 होता है। बस हो गया याद, इस तरह से कर सकते हो। देखो अब जुलाई का कोड कितना आया था, 0। 1700 मैंने क्या बताया था, 1600 हो गए लीप वर्ष, तो कितना बचा, 100। 100 का कोड कितना बताया था, 5। ठीक है, 100 का कोड कितना बताया था, 5। अब यहाँ पर 76 है, 76 के लिए सेम उतार दो यहाँ पर। अब इसमें लीप वर्ष जोड़ दो। लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचता, 4 एकम 4, यहाँ कितना बता, 19 चौक 76, तो 19 कितने हो गए लीप वर्ष, और 5 मेरी तरफ से ऐड कर दो। बस खेल खत्म, हो गया सवाल। और कुछ चाहिए, इससे सरल तरीका कहीं नहीं मेरे भाई। इसे काट दो, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 2। ठीक है, यहाँ पर 5 7, यहाँ पर 5 के लिए काट नहीं सकते, सेम उतार दो। यहाँ पर काटो 7 दिशामन 70, तो कितने बचे, 6। यहाँ पर 19 के लिए काट दो, कितने बचे, 5। यहाँ पर कितने बचे, 5। ठीक है, अब इन्हें देखो, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 16 और 5 21, 21 और 2 कितने होते हैं, 23।
23 होते हैं। 23 के लिए 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, कितना बचा शेष 2। 2 का कोड क्या होता है भाई, मंगलवार। क्या होता है, मंगलवार। क्या होता है, मंगलवार। ठीक है, आ गया, मंगलवार होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन ए में है। तो भाई ये तरीका बहुत ही अच्छा है, कोई विशेष इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल तरीका है बिल्कुल। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो जिसने भाई पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखते, देख लेना भाई, बेसिक क्लास है एकदम, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अगला है, पूजा का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष सीमा का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को आएगा यदि सीमा का जन्म 22 सितंबर को हुआ हो। 5 जून, कोई पूजा नाम की लड़की है, उसने 5 जून को उसका जन्म हुआ है। पूजा का जन्म कब हुआ है, 5 जून को। 5 जून को कौन से दिन हुआ है भाई, सोमवार को हुआ है। ठीक है, सोमवार को हुआ है। अब उसने पूछा किसका जन्म है, वर्ष सीमा का जन्मदिन उसी सप्ताह को 22 सितंबर को हुआ है। सीमा का जन्मदिन कब हुआ है, 22 सितंबर को हुआ है। 22 सितंबर को हुआ है। ठीक है, तो 22 सितंबर को हुआ है, तो कौन सा दिन होगा। अब सही बताऊं तो ये बात, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है कि 5 जून को सोमवार था, तो भाई 22 सितंबर को क्या होगा, ये बात पूछना चाह रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब इसके लिए करना क्या रहता है, देखो क्या रखेंगे। अब जून कितने की होती है भाई, 30 की होती है, तो इसमें शेष कितने बच गए, 25 बच गए। 25 बच गए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 दिन तो हो चुके हैं, 25 दिन बच गए। ठीक है, फिर जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, 31 लिख लो। अगस्त कितने की होती है, 31 की होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में इसके कितने, 22 सितंबर की बात की, तो 22 लिख दो, 22 लिख दो। अब इसे काट दो। देखो इसे काटेंगे, 7 3 21, कितना बचा, 4। इसे काटेंगे 7 3 21, कितना बचा, 3। इसे काटेंगे 7 3 21, कितना बचा, 3। इसे काटेंगे 7 3 21, कितना बचा, सॉरी 7 3 21 नहीं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा, 3। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 3 21, कितना बचा, 1। ठीक है, 1 बचा। अब देखो 4 और 3 7, ये कट गए। ठीक है, इसमें 4 के लिए प्लस कर दो। अब 4 के लिए प्लस करते ही क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार आ जाएगा। अब मैंने आपके लिए कोड भी बताएं। कोड क्या बताया था, सोमवार किस पे आता था भाई, 1 पे आता था। फिर सोमवार कितने पर, 1 पर आता था, या अब हम 4 ऐड कर देंगे तो भाई कितने पे, शुक्रवार कितने पे आता है भाई, 5 पर आता है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा है, क्या आंसर आया हमारा, शुक्रवार। तो भाई शुक्रवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, शुक्रवार ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 दिन पहले का दिनांक 9 नवंबर 2014 था और यह रविवार था, तो आने वाले कल का दिनांक बताइए। दिनांक भी पूछा है और दिन भी पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 2 दिन पहले का दिनांक रविवार था, 2 दिन पहले का दिनांक 9 नवंबर था, 2 दिन पहले का दिनांक मतलब ये आज हो गया। ठीक है, ये आज हो गया, इससे 2 दिन पहले 1 और 2 दिन पहले। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी तारीख थी भाई, 9 तारीख थी, यहाँ पर 9 लिख दो। कितनी तारीख थी यहाँ पर, 9 तारीख थी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 9 नवंबर 2014 था और यह रविवार था, मतलब जो दिन है यहाँ पर, जो 9 नवंबर वाला दिन है, तो वो कौन सा था, रविवार था। तो आने वाला कल का दिनांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दिन था भाई, 9 नवंबर को कौन सा था, रविवार था। ठीक है, कौन सा दिन था, रविवार था। तो आने वाला दिन का पूछा गया है, आने वाला दिन मतलब कि यही तो आएगा, आज है तो यहाँ पर कल। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया तारीख कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 तारीख हो जाएगी।
11 तारीख हो जाएगी, 12 तारीख हो जाएगी, 12 तारीख हो जाएगी। अब यहाँ से चलो, यहाँ पर रविवार है तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। ठीक है, तो 12 तारीख होगी और दिन कौन सा होगा, बुधवार, बुधवार। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा आंसर। दिन कौन सा होगा भाई, बुधवार। ठीक है, विकल्प में कौन से है जी, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि माह की 2 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को क्या दिन होगा। कोई माह है, हमें नहीं पता क्या माह है, तो 2 तारीख को कौन सा दिन है, किसी माह की 2 तारीख को क्या है, रविवार है। क्या है, रविवार है, रविवार ही तो है। रविवार है, तो उसी माह की 31 तारीख को, भाई 31 तारीख को पूछा गया है, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या रहता है भाई, अब सबसे पहले बताना है कि 31 तारीख को, ये महीना कौन सा है भाई, 31 का। अब शेष दिन हमारे पास कितने बच लिए, 29। ठीक है, 29 दिन बच गए, 29 के लिए 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, 7 चौक 28, 1 डिवाइड हो गया। ठीक है, एक बचा शेष, एक इसमें ऐड कर दो, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार के बाद कितना हो जाएगा, सोमवार, सोमवार। एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। ठीक है, अब यहीं पर आपसे ट्विस्ट की बात बताऊंगी, यहीं पर आपको पूछ लेता कि 31 तारीख को ये सोमवार है और पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, तो भाई क्या करते हैं हम इसमें माइनस करते हैं, और बाद का पूछे तो प्लस करते हैं, पहले का पूछे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात, बिल्कुल ध्यान रहेगी। क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वैसे है नहीं कोई दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसमें केवल 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या बताएंगे। आपके लिए ध्यान होगा, ये वाला याद है, मैडम ने जी ने बताया था, जनवरी आए तो किस में ऊपर आती है, 31 वाला, किस में ऊपर, नीचे जाए तो कौन सा, 30 वाला, फिर ऊपर जाए कौन सा, 31 वाला, नीचे जाए कौन सा, 30 वाला। ये तरीका याद है, कहीं ऐसा तो नहीं मैम के हाथ पे ध्यान दिया है। ठीक है, अगर इस पे ध्यान दिया तो बिल्कुल हो जाएगा, मैम के ऊपर ध्यान दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कर लेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमिक लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन बहुत सरल है, इसके लिए मैं देखो डायरेक्ट एक बात में आंसर खत्म करता हूँ, इसका 8 आंसर आएगा। कोई 4 वाला हो तो भाई अपना ख्याल रखें, ज़्यादा कोई सेंस ना लगाएं, पहली क्लास जाके ज़रूर देखें, अगर नहीं देखी भी देखो। अब भाई देखो इसका होता क्या है, देखो लॉजिक बता रहा हूँ इसमें क्यों होता है 8 वर्ष का अधिकतम अंतर पूछा गया है। देखो एक प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ सवाल, बाकी अंतर आप देख लेंगे किसका 8 वर्ष का होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ से चलते हैं हम। ठीक है, 1989 से चलते हैं। ठीक है, 1989 से चलते हैं। ठीक, फिर हो गया 1990, फिर हो गया 1991, फिर हो गया 1992, फिर हो गया 1992, 1987, 1988, 1992। ये तो कट रहा है ना, देखो 4 वर्ष का अंतर है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कट रहा है। फिर 1993, 1994, 1993, 1994, 1995, 1996, 1996 और 1997। ये कट रहे हैं, मुझे तो लग रहा है यार, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे कितने से होता है, शायद 70। फिलहाल 9 से शुरू होता है, इतना तो ध्यान है मुझे, 9 से शुरू होता है। अब 9 से शुरू होता है, कितना हो सकता है, 79 होता है शायद, 1900, 1969 होता हुआ, 1969, 1970, 1971, 1972,
1972, 4×8 = 32, फिर भी नहीं होगा यार, कैसे होगा ये भाई, ध्यान नहीं आ रहा अभी तो मेरे ध्यान से उतरेगा। फिलहाल 9 से शुरू होता है, या तो 1900 के आसपास 1959 होगा या 1900 कुछ के आसपास होगा भाई। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन के लिए होल्ड डाउन करता हूँ मैं, अगली क्लास में ले लेंगे भाई। माफ़ी चाहूँगा अगर भाई नहीं बता पाया हूँ तो। ठीक है, फिलहाल मेरे दिमाग से नीचे उतर गया है, देखो उतर जाती हैं बातें। तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 100 साल में, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। मैंने आपके लिए पहली ही क्लास में क्वेश्चन बताया था, 100 के लिए इधर रखो, इधर रखो 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए रखोगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। बट यहाँ पर टेस्ट कहाँ पर है कि जो 100 है वो कैसा है, शताब्दी ईयर है। और शताब्दी ईयर मैंने आपको बताया था कि उसमें अंतिम अंक 2 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए तो वो शताब्दी वर्ष है। ठीक है, फिर वह संख्या कितने से कटनी चाहिए भाई, 400 से कटनी चाहिए। शताब्दी वर्ष कैसे, 400 से कटना चाहिए। तो भाई ये 100 है तो ये 4 से कट रहा है, कदापि नहीं कटेगा, कदापि नहीं कटेगा। तो भाई एक यहाँ पर माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, 24। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट, देखो वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखो भाई इसमें होता क्या है कि अगर संख्या, जो अंतिम वाली संख्या, ये वाली संख्या अगर 4 से कट रही हो, अब 4 से कटने का मतलब क्या है कि अगर लीप वर्ष हो, ठीक है, लीप वर्ष को 2024, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं, किस्सा ख़त्म। 8 और 4 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5। देखो 2024 हाँ 2052 है ऑप्शन में कहीं, देखो हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देखो अब इस क्लास के लिए यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए हैं। उसके बाद इसमें से बीच बीच के सवाल लूँगा मैं अच्छी तरीके से, जो भी आपके लिए लगेंगे। कोई सरल सवाल है तो उसके लिए स्किप करेंगे, या फिर आप बता देना जैसे भी कमेंट में। ठीक भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल पे नहीं